सद्गुरु परमात्मा नमः। मित्रों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मित्रों, बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या भूलना, क्या छोड़ना, क्या याद करना, अब सब कुछ परमात्मा, सब कुछ भूलना भी, याद करना, उठना बैठना, सोना जगना, सब परमात्मा के लिए अर्पण। तो परमात्मा कौन? सतगुरु। मित्रों, आज हम 5वां अध्याय समाप्त करेंगे, संपूर्ण हो जाएगा 5वां अध्याय। यथार्थ गीता 5वां अध्याय, कृष्ण अर्जुन संवादे पूर्णम। संपूर्ण है, संपूर्ण तो हमें पूरा हो जाएगा, तो संपूर्ण आज हम कर देंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मित्रों, मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं गीता स्टार्ट किया था, मेरा वीडियो बनाना, लगभग हम बोला था कि हम 2 अध्याय से लेकर 3, 4, 5 3 अध्याय मैंने लगभग जो है। एक अध्याय तो सब वो है, जो पहला अध्याय वो संशय, जो संशय है उसको मिटाते हैं कृष्ण। तो 5 अध्याय जो है, 5वां अध्याय हम संपूर्ण कर देंगे। तो मित्रों, जब मैं गीता स्टार्ट किया था तो मैं 2-4 वीडियो बनाया, तो जाकर मैं 10 वीडियो बनाया, तो मुझे समझ में आया गीता पे व्याख्यान देना या गीता पे बोलना या गीता का स्वयं करना तो बड़ा कठिन है। मैं तो बहुत लफड़ा ले लिया इस गीता को वीडियो पर। मैं आगे वीडियो बना पाऊँ, मैं ध्यान साधना कर समझा पाऊँगा, परंतु मेरे हरि, मेरे गुरु कबीर, अगानी जी महाराज, परमानंद जी महाराज, सब गुरुओं के आशीर्वाद से मित्रों, ये गीता मैंने जो जिधर कठिनाई थी लगभग 5 अध्याय तक मैंने सब एकदम ऐसे क्लियर हो गया जैसे स्वयं परमात्मा ही आके सब कुछ कर रहा है। मित्रों, गीता पे बोलना आसान नहीं होता मित्रों, आसान नहीं हो। गीता जो लिखा है वो तो ठीक है, हिंदी में लिखे हैं। उस हिंदिया को भी समझना और स्वयं का कुछ अनुभव ना होना, तब उसकी व्याख्या करेंगे, तब वो बतिया बताएंगे। अब तक गुजरेगी तब नहीं बताएंगे, तब ना बताएंगे भैया। तो जो लिखा है इसे पढ़ देंगे, मैं ऐसे तो करता नहीं हूँ, तो उसको समझाता हूँ ना। तो मैं क्या समझाता हूँ, ईश्वर खुद समझाता है आखिर। मेरी कहाँ विषाद, शीशे की उम्र प्यार की आखिर विषाद क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। मित्रों, जो माया जैन प्रेम है, जो मनुष्यों का प्रेम है, उसका क्षय हो जाता है। उसमें आपका दिल टूटता है, दिल जुड़ता है, मतलब उसमें हार भी, उसमें जीत भी। वो उस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, संसारिक प्यार की बात कर रहा हूँ। परंतु परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के प्रेम में मित्रों, यहाँ हार ही नहीं है। हारेंगे तब भी यस और जीतेंगे तब भी। दोनों हाथ में लड्डू है, ये आप जान लीजिए। मित्रों, इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं स्वयं में ही अपने आप में देख रहा हूँ कि मैं जब गीता पढ़ता हूँ वीडियो बनाने, तो मेरा मन मेरा हृदय है ना, वो प्रेम से भर जाता है गुरुओं के प्रति, अपने आप ही हो जाता है सब। मैं तो सबको प्यार करना चाहिए, मैंने प्यार किया है मित्रों, मैंने जीवन में प्यार किया है, और बिना ये प्रेम के उस प्रेम को आप समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, और राधा ने प्रेम किया कृष्ण से। मैं तो मैं प्रेम किया हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सच्चा प्रेम किया हूँ, और मैं सच्चा प्रेम मैं किताब इस पर लिखा हूँ, लिख रहा था, छोड़ दिया बीच में, क्योंकि मुझे लगा कि यार जिस प्रेम में हम इतना समय अपना दिए, अगर यही परमात्मा तक हम प्रेम किए तो आज मैं कहाँ होता, जैसे तुलसीदास के साथ हुआ। उनकी पत्नी ने कहा कि अश्चर मम देनम तामा, ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीति हरि संग हो तो
तर जाते भवभीति, मतलब उनकी पत्नी का नाम मेरी बहन बार बार बताती, मैं भूल जाता हूँ उसको। बड़ा उनका, उनकी पत्नी का नाम बड़ा सुंदर था भाई, बड़ी बड़ी सुंदर महिला थी वो, तुलसीदास की पत्नी। तो रात को जाते हैं अपने पत्नी के पास, हालांकि तो प्रेम तो नहीं था, वो तो शादी बा, वो तो वासना थी उनके अंदर, इसलिए गए वहाँ पे। तो कहें कि अश्चमम देहनम, मतलब एक चमड़े हड्डी का मांस का बना हुआ सही के पीछे आप नदी डाक के चले आ रहे हैं रात को 12-1 बजे आए अपने मन में क्या इंटू, इतना आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम अनुराग और वासना है। अगर यही प्रेम परमात्मा के प्रति होती तो आपका कल्याण रहता, भवसागर से पार। और वही तुलसीदास जो लुटिया कमर फेंकते हैं और भाग तरीके, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तो वहीं से जो है लोटिया कमंडल फेंकते हैं उस अपनी पत्नी की तरफ और कहते चलो भैया चित्रकूट के घाट पर। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे आ तिलक देत रघुवीर। मित्रों हम लोग बचपन में से बहुत बोलते थे, सब पे हमें बनाए हैं। तो मित्रों कहने का मतलब यही है। तो प्रेम मैंने भी किया, हाँ मैंने भी प्यार किया है। सन 2003 में एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था और मुझे पता नहीं चलता था मित्रों कि मैं चलता था बस रोड पे, परंतु मेरा जो चित्त है वहीं लगा रहता था उस लड़की के अंदर। मित्रों मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और मुझे प्यार हो गया, जैसे राधा को हो गया कृष्ण से, मीरा को हो गया कृष्ण से। हम लैला मजनू की बात तो हम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि और लैला मजनू क्या करते थे, रोमियो जूलियट हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है राधा कृष्ण से। मैं बहुत रोया मित्रों, मेरा उसमें इंटर पेपर था और मैं पेपर रो रहा था मैं। और पहली बार अपने जीवन में मैंने पहली बार जिस गाने पे रोया है उस गाने का नाम है याद न आई तेरी जुआई है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई मौत न आई तेरी याद जुआई है लंबी जुदाई। और मेरे पास बांसुरी मित्रों, वो धुन मुझे बहुत पसंद है। तो मित्रों प्रेम ही जगत का सार है मित्रों। अगर कहीं परमात्मा है ना तो केवल प्रेम में है। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम न बाली उपजय प्रेम न हाट बिकाय, आ राजा प्रजा जेल लूठे शीश दे ले जाए। पोथी पर जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आपने सारे वेद शास्त्र पुराण गीता सब आपने पढ़े, परंतु आपके चित्त जब अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है मानव समाज के प्रति, मानव कल्याण के प्रति, जीवों के प्रति, तो सारा आपका वेद शास्त्र पुराण सब व्यर्थ है। समझ रहे हैं? तो प्रेम पियाला जो पिलाया शीश दक्षिणा दे ही, और लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। जिसने प्रेम का अमृत पिला दिया, जिस सदगुरु ने प्रेम का अमृत पिला जिस शिष्य को, उसका एक कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु की सेवा करे, उसे दक्षिणा दे। परंतु लोभी जो होते हैं वो नहीं देते हैं। जो लोभी है, जिसकी अभी कामनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, ऐसे प्राणी वो प्रेम का मतलब नहीं जानते। प्रेम तो वो है ना मित्रों, प्रेम का नाम समर्पण है। प्रेम सच्चा प्रेम पवित्र है और पवित्रता ही प्रेम है मित्रों। मैं मीरा और राधा की बात करूंगा, मीरा राधा में अगर मुझे नंबर देना होगा तो मैं मीरा को 100 में 100 नंबर दूंगा और राधा को दूंगा मैं केवल 99.999। बात समझ रहे हैं? 99.999 दूंगा, परंतु 100 देना होगा तो मैं मीरा को दूंगा। क्यों? एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मैं सब पे रिसर्च कर चुका हूँ,
सब पे रिसर्च कर, सबका मतलब प्रेम पे रिसर्च कर चुका हूँ। मैंने प्रेम खुद किया, अनुभव किया है उसको हमने। मित्रों, जिससे आप प्रेम करेंगे कभी भी उसके प्रति आपके मन में पाप विचार नहीं आएंगे। मैं सत्य बोलता हूँ, मेरे सामने भगवान बुद्ध हैं और मेरे सामने ये चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह कसम खा कर रहा हूँ। अगर आप प्रेम किसी से करते हैं ना तो आपके अंदर कभी पाप नहीं आएगा। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, कभी आपके मन में प्रेम जब रहेगा तो कभी पाप विचार नहीं आएंगे, कभी कल्पना तक नहीं आएगी। विचार की तो बात छोड़िए, बस उनको खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश। मुझे तो बस एक झलक में दिलदार की मिले। ये रांझा फिल्म गाना है मित्रों, इसमें मीना कुमारी और राजकुमार साहब हैं। उनका नाम है कुलभूषण पंडित। मैं तो मैं सब हीरो का नाम करता हूँ, उनका वजना नाम, उनका जन्म से जानता हूँ। पहले मैं यही करता था, पढ़ाई मतलब जब मैं कभी को नहीं पढ़ाता मतलब तो यही से पढ़ता था, ही फिल्म का हीरो। उनका नाम है कुलभूषण पंडित। वो कश्मीर के ब्राह्मण हैं। वो एसओ की नौकरी छोड़ के फिल्मों में काम कर राजकुमार। तो यही वो गाना है, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। ये तो जब भी आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा ना, उस सदगुरु से प्रेम हो जाएगा ना, जब गुरु के बच्चों से प्रेम हो जाएगा, जब गुरु की बताए हुए मार्ग का पालन करेंगे ना, तो आपको गुरु के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। बस गुरु की वाणी दिखेगी, गुरु का कहा गया कथन दिखेगा आपको, उसी मार्ग पर चलेंगे। तो मैंने प्रेम को मित्र अनुभव किया है। प्रेम क्या होता है? प्रेम तो वो सागर है ना, आप आभास केवल अनुभव कर सकते हैं, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार है। कभी भी दार्शनिक होते हैं मित्रों, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो गाना शायरी लिखते हैं, सब दार्शनिक होते हैं। ये दार्शनिक होते हैं, हमारा अंतर आत्मा की गहराई से लिखते हैं सब। मैं भी एक कवि हूँ तो मैं जानता हूँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ रवि नहीं जा सकता वहाँ कवि जा सकता है। बिहारी का नाम सुनिए आप लोग। बिहारी के सतसई के दोहरे जैसे नावक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव कर गंभीर। तो बिहारी बहुत खिलाड़ी आदमी थे। उन्हीं का आज और दोहा में बता आपको, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो डूबे श्याम रंग ते उज्जवल होए। यहाँ पे मित्र विरोधाभास अलंकार है इस लोहे में बड़ा। वो कहना चाहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, जब अनुरागी चित्त की जो है या अनुरागी गति समझे, जब अनुराग लग गया उस परमात्मा में तो इस चित्त की गति कोई समझ नहीं पाएगा। वो तो वही समझेगा साधक जो साधना कर रहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो डूबे श्याम रंग, जिस जिस आप उस परम पिता परमेश्वर के अंतर गहराइयों में जाएंगे, त्यों आप उज्जवल होते जाएंगे। तब वो प्रकाश में आपका प्रकाश। इसका आध्यात्मिक अर्थ बताऊँ तो इसका लौकिक अर्थ का उस से मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बिहारी का दोहा है। तो वही है, सतसैया के दोहरे जैसे नावक के तीर, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव कर गंभीर। बहुत बड़ा अध्यात्म इस दोहे मित्रों, बहुत बड़ा अध्यात्म है। समझ आया ना कि या अनुरागी चित्त की, ये जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो प्रेम रूपी जो चित्त में लग गया है, ये परमात्मा रूपी में के चित्त में ये चित्त लग गया उस परमात्मा में। या अनुरागी चित्त की गति समझा। गति कौन समझता? वो स्वयं साधक समझेगा, वो स्वयं अनुभव। तो कबीर कहते हैं कि गूंगा अगर परमात्मा का दर्शन कर लिया, स्वयं का दर्शन करे तो क्या बताएगा? उसको अनुभव होगा, क्या बताएगा? वो तो वही बात हो गई ना कि गुड़ खा अगर गूंगा तो क्या बताएगा? वो कि गूंगा कहेगा कि मीठा है कि तीता है कि कहा है, ऐसे से करेगा। बस वही होता है परमात्मा आनंद में, परमात्मा के प्रेम में ये होता है। कुछ कह नहीं पाओगे आप, आपके मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, कैसे व्याख्या करेंगे उसकी आप? तो वही अनुरागी चित्त की गति से जो डूबे श्याम होते, तो जितना आप डूबेंगे इस गहराई में, जितना मोती निकालना है निकाल लीजिए आप। उस परमात्मा का कमी नहीं, अथाह है वो, अथाह है वो। हई हजारों रूप है, वो हर भाषा समझता है मित्रों। परमात्मा हर भाषा समझता है, हर भाषा में बोलता है। वो इंग्लिश भी जानता हो, फ्रेंच भी जानता हो, इंग्लिश वो जर्मनी भी, सब जर्मन फ्रांस चाइना मैंने सब भाषा जानता हो, सारी भाषाओं का ज्ञाता है वो।
वो उर्दू भी जानता है, वो फारसी भी जानता है, वो अरबी भी जानता है, वो हिंदी भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, और भोजपुरी भी जानता है परमात्मा। सब जानता है मित्र, सारे भाषाओं का ज्ञाता है वो सर्वज्ञ है। और सर्व के परमात्मा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, वही तो है। मित्र मैं बहुत बोलता हूँ, बुलवाता है मुझसे परमात्मा। हरि बिना कौन सा है। मित्र आते हैं हम, और हम 26वां श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। अस्पर्शा कृत्वा बहिर्भामसस् दिखाई देंगे सस्वांतरे भ्रुव प्राणपानौ समय कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणो विगत अगच्छ भयाक्रोधाय सदा मुक्त एव स। कहना चाहते हैं अर्जुन से कृष्ण के, हे अर्जुन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्रवा। अर्जुन बाहर विषयों में दृश्यों का चिंतन करते हुए, दृश्यों का चिंतन न करते हुए उसे त्याग कर नेत्रों में की दृष्टि में, भृगुटी में, बीच में, यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण कि बाहरी आवरणों का, बाहरी संसारों का चिंतन करते हुए, उसका अनुरोध करते हुए क्या कर रहे हैं, उसे त्याग कर उन्हें नेत्रों की दृष्टि में, यहाँ जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में, यहाँ पे, इसको भृगुटी बोलते हैं। रामा बोलता है कि मेरे भृगुटी मात्र इंद्रासन ही जाता है, मैं अजय हूँ। तो वही बोल रहे हैं भृगुटी में बीच में स्थित भ्रुव अंतर। भ्रुव अंतरों का मतलब भौरा के अंदर नहीं है, भ्रुव अंतरों का मतलब हिम्मत निचवा नहीं है, दोनों के बिचवा में ही यहाँ उस परमात्मा का ध्यान करिए, आँख बंद करिए। भ्रुव अंतरे नहीं है, भौरा में है, भ्रू के नीचे नहीं है, बीचे में, यहाँ पे ओम 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 ओम। अब करना कि नाक के सीधे यहाँ देखना है, नाकी पर नाक है ना, नाक है तो ऐसे इस नाक से, इसलिए क्योंकि इसको देखते रहो, ध्यान करते रहो, आंखें बंद कर ओम ओम ओम। और देखो जब कहते देखो कोई सांस, मेरे गुरु कभी कहते हैं कि जो सांस जहाँ से उठ रहा है ना, ध्वनि जहाँ से हो रही, इस ध्वनि को देखो, ओम ओम ओम। तो यहाँ से उठ रहा है ना, हो जा रहा है ना, तो यहाँ से वही मेरे गुरु कहते मूल गांधी को बांधो, जो तुम्हारा वीर रूपी शक्ति बाहर निकल रहा है, नीचे जा रहा है, तुम्हारा क्षय हो रहा है, परंतु वही वीर शक्ति ऊपर जाएगा उस परमात्मा के लिए। ध्यान के माध्यम से तो ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार होगा, तो परमात्मा जो हो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, प्लग खोल देंगे उससे, परमात्मा स्विच तुम्हारा लगा देगा वहाँ पे। चलो बेटा तुम कनेक्ट हो गए हो, चलो अब मेरे बताए मेरे संकल्पों का ही पालन करो, अपने मन कुछ कैला तो समझ ला, सब ध्यान साधना भंग कुछ जो कही इच्छा कैला परमात्मा की मार पे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुछ मिले वाला नहीं हो। इसी नहीं मिलेगा क्योंकि आप अभी इच्छाओं में है समझ है ना, इच्छाओं का त्याग करना है, सब कुछ का मिटना है। क्या करना है तो मिटना है, मिटने मरेंगे, परमात्मा मार्ग पर मरना है। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि इसमें पहले मरना है, पहले मरोगे, तब जब मरोगे ना तब जीना सीखोगे। अगर जीना सीखना है इस मार्ग में, अगर वास्तव में इस मार्ग में, इस जीवन में आपको जीना सीखना है, संसार में जीना सीखना है, तो पहले आपको मरना पड़ेगा। जब आप मरेंगे तब जीना सीख जाएंगे, तब आपको सुख दुख लाभ हानि जय मान अपमान का भान नहीं होगा, आप अपने में ही मस्त रहेंगे। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम, वो मेरे प्रभु हैं। तो भगवान तो ऐसा नहीं, तो आंखों के बीच या बीच के भाव में देखने की भावना की दृष्टि कराएं। भृगुटी के बीच में शुद्ध अर्थ इतना है कि बैठने में सीधे बैठे हैं, भृगुटी में ऐसे ध्यान कर रहे हैं, सब सीधे बैठ गए, और नाक, आप ये नाक है, इस नाक को देखते रहिए, ऐसे ऐसे ये नाक दिख रहा है, और यहाँ ओम का जाप कर रहे हैं, यहाँ से जो आपके स्वादिष्ठान चक्र है
यहाँ से उठेगा ओ मुझे उठा बोला ना ओ ऐसे करते रहना है और इस नाक पे ध्यान देना। अब नाक पे ध्यान देने का मतलब है कि वर्तमान में जीना है, वर्तमान में, यही तो है विपश्यना इसको कहते हैं, इसको विपश्यना बोला जाता है। आनापान, आनापान, बुद्ध ने कहा कि आनापान, ये क्या है तो आनापान है, मतलब विपश्यना है, स्वयं को ध्यान करते। अच्छा, सबसे अच्छा मार्ग है ये। ऐसे मार्ग से मृत्यु बहुत साधकों ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, जो ये योग है। यही सब ही लोग करते हैं। हम जहाँ, क्योंकि मैं टीवी में देखा हूँ रामायण महाभारत में, मैं बचपन से तो मैं जाना ऐसे ही करते थे, ओम नमः शिवाय, बचपन में। तो इधर अब क्या करना है, किसी से बैठने पर नाक की डांडी सीधी, मतलब नाक की डांडी जो नाक है ना, ये यहाँ पे ऐसी इसको देखना है, इसी को ऐसे करके सीधी देखते हुए और कहीं नाक देखने लगे और नाचिका में जीवन करने वाले प्राण को वायु में सम करके दृष्टि अर्थात स्थिर होने लगे। सूरत को श्वास में सांस लगाते हैं, श्वास में सांस में, और श्वास आए जाए तो देखे उसको कि सांस कितना अंदर जा रहा है, कि लगभग आधा सेकेंड रहता है, आधा सेकेंड अंदर सांस रुकता है, उसी को देखना होता है। देखने का मतलब वर्तमान में जीना होता है। ऐसे करते ध्यान लग जाएगा ये सब। परंतु मतलब मुझे जो समझ में आता है, ठीक है, गीता है, भगवान हमें क्षमा करें आपको, हम ठीक है, हम तो भैया समझते हैं कि ध्यान ठीक है, तो अभ्यास भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। महाराज जी करो प्रयास करिए, परंतु वो प्रयास की चीज़ें नहीं है। ध्यान तो बस हो जाता है। पहले आप धारणा बनाएंगे, जब आप किसी की धारणा बनाएंगे ना, धारणा बनाएंगे, फिर आप पहले आप निर्विकार होंगे। निर्विकार का मतलब क्या, अपने लाभ हानि मान पान जय पराजय पान से ऐसे जब ऊपर जाएंगे सूर्य लगे तो आप निर्विकार हो रहे हैं ना। अब धारणा पर ये बनाएंगे कि हमको संत बनना है, हमको साधु बनना है, हमको परमात्मा का साक्षात्कार या स्वयं के साक्षात्कार करना है, तो क्या करेंगे, पहले आप पहले करें धारणा, अपने मन में धारणा भाव लाएंगे ना, सॉरी पहले भाव लाएंगे, भाव से विचार उत्पन्न होंगे, अरे भाव आएंगे तो विचार उत्पन्न होंगे। अगर विचार होंगे तो क्या करेंगे, आप धारणा बनाएंगे। अगर धारणा बनाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, निर्विकार होना है। यही साधक समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। आप किताब को पढ़ के ऐसे नहीं करें, अरे हम तो कुछ होते ना, हम ध्यान करते। अब ध्यान तुम करो का फायदा तुमको क्या होगा, तुम ध्यान करोगे फिर ध्यान छोड़ के 1-2 घंटा किए, 2 घंटा 1 घंटा बैठे फिर चले, हो गया चलो ध्यान, अब फिर तो अब तुमको कुछ मिलने क्यों, क्या मिलेगा, वैसे 2 घंटा बैठो तो मिलेगा। तुम ध्यान कर, तुम ध्यान, हम ध्यान कर रहे हैं, तो तुम ध्यान क्या कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम ध्यान का ही ध्यान कर रहे हो। तुम ध्यान दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान में सब नहीं होता है मित्रों। ध्यान तो बस हो जाता है, लग जाता है, अपने आप को देखते आओ। ये सब हमेशा से होगा। मैं हर वक्त अपने आप को देखना है, हर वक्त दृष्टा भाव हमेशा देखना है, स्वयं को देखना है, रोज़ देखना है, हर वक्त हर क्षण। अभी किसी से आपका लफड़ा हो गया, किसी से मांस हो गया, तो उसको भी देखिए, यार ये क्या हो रहा है, मैं तो ध्यान साधना कर रहा हूँ, मैं स्वयं, तो आपको क्रोध आएगा ना, तो उस क्रोध को देखना है, इसको मैं ध्यान मानता हूँ। जो अनवरत है वो दिन भर चलता रहे, 24 घंटा ध्यान भी चलता रहे और नींद भी चलता रहे, नींद में परमात्मा का ही ध्यान आता हो हर वक्त हर क्षण। तभी तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि 8 पर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, तेई के हृदय देश में तई सत्य संन्यास। उसी के मेरे गुरु कबीर कहते हैं वही संन्यास है जो 8 पर 24 घड़ी, अरे 8 पर 64 घड़ी मित्रों, एक पहर में 8 घड़ी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो जोड़ लीजिए आप, 8 पहर हैं तो गुना कर लीजिए जितना का 64 8 64, मतलब एक पहर में 64, एक पहर में 8 घड़ी होता है। और एक पहर कितने का, 3 घंटे का होता है, और 1.5 घंटे में कितना हो गया, तो 4 पहर, 45 में 2 पहर, 22.5 में 1 पहर हुआ मित्रों। तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि 24 घंटा हम परमात्मा लगा वो ध्यान होते हैं, वही के सकल संन्यास हम मानते हैं। तो स्वयं भाव को अपने आपको हम देखना हर वक्त। तभी तो कृष्ण कहते हैं इस गीता में कि, कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो साधारण मनुष्य का जो दिन होता है वो मुनि के लिए रात होता है, जो साधारण मनुष्य का दिन होता है वो मुनि के लिए रात होता है, परंतु जो साधारण मनुष्य का रात उनके लिए दिन होता है, क्योंकि हर वक्त वो चैतन्य में रहते हैं। वो स्वयं मुनि हो गए हैं, वो स्वयं को देख रहे हैं हर वक्त, वो नींद में भी गलती नहीं कर रहे हैं और जगने में भी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। वही तो मुनि, जिससे मन अपने इंद्रियों को, अपने इच्छाओं को अपने बस में करे, वही तो है मुनि। तो ये बात यहाँ सिद्ध होती है, मेरे कबीर से इस बात सिद्ध होती है, जो कृष्ण बता रहे हैं इस गीता में, वही मेरे महाराज कह रहे हैं, कबीर महाराज। सब कहाँ से मुझे आ रहा है, सब पर वही गुरु कबीर दे रहे हैं, सब मुझे समझाते हैं, चिंतन करवाते हैं मुझसे हर वक्त। तो
देर तक रहे। आप कहें कि हाँ लगभग आधा सेकेंड प्रयास करने से आवश्यकता भर उठे माँ नाम धुनी सुनाई देगी। अब नाम जो आप नाम जपते हो, ओम का जपते, राम का जपते, जो कुछ भी आप जाप करें, आप कोई भी जाप करें, राम का करें, ओम विष्णु, ओम कृष्णाय नमः, ओम कबीराय नमः, आपको जो जाप करना वो नाम की ध्वनि आपके अंदर की। मैं कहता हूँ मित्रों, क्या जरूरी है नाम का ध्वनि का? मेरे गुरु कबीर कहता मेरे को तो ना मैं नाम जपूँ, ना मैं ध्यान करूँ, ना मैं साधना करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं हरि का नाम नहीं जपता हूँ। मेरे गुरु कबीर कहते हैं मैं नहीं जपता हूँ हरि का नाम, मैं तो बस अपने कर्मों को जपता हूँ। तो क्या नाम जपना, अब नाम जपेंगे। देखिए अब मेरे गुरु कबीर ने फिर मुझे ज्ञान दे दिया, मुझे कसम रहा है, मेरे मन भर दिया वो। देखिए अब मैं कहने का मतलब कि आप नाम जो जपोगे, जैसे आप किसी का नाम जप रहे हो, किसी का ध्यान करो, आप रात को सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय, ओम वासुदेवाय, ओम परमात्मा, आप कुछ नाम ले। अब नाम लो तभी वो परमात्मा आपसे प्यार करेगा, तभी वो आपको नाम नहीं पता हो, जो आप इस भाषा में न जपता हो, कोई मान विदेशी हो, कोई इंग्लैंड का हो, कोई अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का, तो उसको तो ये संस्कृत नहीं आती है, तो क्या वो किसी का नाम अपनी भाषा में जपेगा ना। अब मेरे गुरु कबीर कहते हैं, मैं पता मैं अभी गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, अभी जस्ट दिया है। वो कह रहे हैं मेरे गुरु कबीर की, अरे जो सावित्री होती हैं, या जो मतलब अपनी पत्नी से प्रेम करती है, जो सतीव्रता है, वो तो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, तो क्या पत्नी को प्रेम नहीं करते हैं क्या? ये मेरे गुरु कबीर समझाया है, ये समझाओ। तो वही जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, उसको स्वामी कहती है, उसको पति देव कहती है ना, हे स्वामी, हे पति देव, अरे कहती है, परंतु नाम नहीं लेती है। तो क्या पति वो प्रेम नहीं करता है क्या अपनी पत्नी से? करता है ना। तो नाम लेना जरूरी है क्या? नाम लेना जरूरी क्या? नहीं, आपके अंदर अनुराग होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा परो पिता तेमे तमामता, मेरे कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए। परो पिता तेमे, सब श्रद्धा में सब कुछ समाहित है, सब जुड़े हुए एक दूसरे से। श्रद्धा आएगा आप में। और क्या कहते हैं बाबा साईं बाबा क्या कहते हैं? श्रद्धा और सबूरी। आप श्रद्धा रखो, आप सबूरी रखो। श्रद्धा का मतलब परमात्मा में आस्था रखो, स्वयं में आस्था रखो, और सबूरी का मतलब सब्र करा। देखते ना टिकटॉक वीडियो में आता है, अरे अभी रुको सब्र करो थोड़ा, व्याकुल सब्र करो, और दिखा के बेटा, दिखा, ये आपने बात अच्छी कही है। वो बोलता है प्रेशर, ये बात आपने अच्छी कही है। मैं भी टिकटॉक देखता हूँ, मैं कोई नहीं साधु संत नहीं हूँ, पर मैं बता रहा हूँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। रुक बताता हूँ तेरे को। ऐसे आता है टिकटॉक वीडियो में, ऐसा पता नहीं टिकटॉक है, मैं भी देखता हूँ, तो उसमें ऐसे बताता है ना, रुको जरा, ठहरो जरा, सब्र करो। ये ले तो मित्रों मैं बता दे रहा हूँ, तो वही परमात्मा, कोई जरूरी नहीं कि आप नाम जाप करें। अरे भाई अपने मन में बस बैठो, आप कुछ भी मत करो, कुछ करो ही मत, कुछ भी मत, अपने को देखो बस। मेरा ऐसा अनुभव है, बस देखो अपने आप को, हर वक्त हर क्षण देखते रहो। अब कब गुस्सा आ रहा है, अब कब क्रोध आ रहा है, कब कौन आ रहा है, कभी सिया रहा है, कब प्रेम आ रहा है, कब लालची हो रहा है, सब ये सब देखते रहो ना। ईमानदार बनो, अपने अंदर ही ईमानदार बनो। पंडित रवि शर्मा कहते हैं, योगी हे महाराज जी प्रणाम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, वो कहते हैं ना कि पहले ईमानदार बनो, सत्कर्म और ईमानदारी। ईमानदार जिस आप बन गए अपने प्रति ना, परमात्मा खुद तुमको उठा के जाएगा। चलो लाल बाबू यहाँ से, बहुत भौकाल बतियाते हो तुम, बहुत दोहरा बात करते हो, यहाँ पे माइक लगा के टिंगा करते रहते हो। चलो मेरे पास आओ, तुमको मैं समझाता हूँ प्रेम क्या होता है, आओ बताता हूँ परमात्मा क्या है, समझाओ। परमात्मा मुझे समझाए आके, और भौकालबाजी करते हो बैठ के, 1 घंटा लेक्चर देते हो। तो परम पिता परमेश्वर, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को तो नाम नहीं जा पाता था, वो तो नाम ही नहीं जानते थे, वो डाकू थे, रत्नाकर डाकू नाम था उनका, परंतु उन्होंने उल्टा नाम श्रद्धा भाव से उस चीज को रटा। कौन सा जाप करके प्रहलाद ने कौन सा जाप कर लिया था? देखा एक बिल्ली को है, आंवल कुम्हार का लगा हुआ था, हम लोग गाँव में मित्रों कुम्हार तुम जानते हैं, आंवला लगा था, तो उसमें जो है बिल्ली के बच्चे रहते हैं, और आंवला लगा था, उसमें आगे पर बताते हैं कि उसमें बच्चे सब मर जाएंगे। तो वो कहेंगे उनके कोई कहा उनके घर कि भैया परमात्मा से, परमात्मा अच्छा किया, तो उसको परमात्मा यही सो होता है। मैं बताता हूँ, अभी महर्षि रमण जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं, ब्राह्मण थे, उन्होंने कौन से मंत्र का जाप किया था?
वो कहते कि मैं कौन, और मैं कौन हूँ वहीं से आया है। उन्होंने ये मैं कौन हूँ, आप सब लोग प्रश्न कर रहे कि मैं कौन हूँ, परंतु कृष्ण से अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। उसने कहा हे प्रभु आप बताइए आप कौन हैं, मैं आपको पूरा जानना चाहता हूँ, सर्वज्ञ रूप से मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको ही आपका ज्ञान है, आप परम शोधक हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप परम योगेश्वर हैं, तो आप बताएंगे आप क्या है। कि अर्जुन ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कभी पूछा ही नहीं अर्जुन ने। वो कहते कि आपको ही आपका ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं है। और ये पूछा कि भैया आप कौन हैं, आप अपने विस्तार का वर्णन करिए, आप कौन है मुझे बताएंगे। तो कहा चलो बताओ। कहा तो अहम आत्मा गुणाकेश सबभूत समस्त अहम आदि समस्त है। अर्जुन मैं सभी भूतों में स्थित मैं आत्मा हूँ, मैं सभी भूतों में स्थित मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, और न मेरा आदि है, न मेरा मध्य है, और न ही मेरा अंत है। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही तो पूरे चराचर में मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं है। मैं शुरू में जो प्रकाश हूँ, मैं चंद्रमा का जो प्रकाश हूँ मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है। मैं हूँ तो वो माला हूँ जो अनंत मोतियाँ उसमें पिरोई गई हैं, और उन सबके मतलब मारने का कर्ता मैं ही हूँ और विलोपन मैं ही हूँ, और मैं उनके जन्म का मैं जानता हूँ जिनके अभी आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है, मैं उनको भी जानता हूँ जिनके अभी आरंभ का आरंभ भी नहीं हुआ। मैं वही हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा तो सब जानता है ना, जो आत्मा ध्यानी है, साधना कर रहा है, जो चंद्र लगा, वो अर्जुन कहाँ है? तो लोग माया जो फंसा हुआ अर्जुन, उसको क्या मालूम कि हमारे जन्म में नारायण नर था और ये नारायण थे। तो अर्जुन किसी से बताया ना कि हे अर्जुन मेरे तो वहाँ तो जन्म बहुत हो चुके हैं, परंतु मैं सारे जन्म को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो माया लोग से तुम्हारी अभी पर्दा पड़ा हुआ है, परंतु मैं इससे ऊपर हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो सर्वज्ञ हो, तो सब कुछ जानती ही है। जिसको स्वयं को स्वयं का ज्ञान हो तो सब कुछ जानता है, वो तो आत्मा सब। आत्मा तो मरती नहीं है, कृष्ण के हिसाब से आत्मा नहीं मरती है, उसका विलोपन नहीं होता। पर तो आत्मा जब है तो सब कुछ जानती है ना, वो तो कैसे जानेगी? ध्यान साधना करेगी तब ना। ध्यान साधना के विषय को छोड़कर जब भ्रमण करेगी, आज सूक्ष्म से निकल जब बाहर जाएगा वो स्पिरिचुअल यात्रा जर्नी, अब वो यात्रा करेगी तो समझेगी ना। साधक यहाँ बैठा इससे सही से निकल के गया वो घूम रहा है, तो ऐसा स्तर से नहीं जाएगा तब नहीं जानेगा कि मैं कौन हूँ। तो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? तो वही तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं वो हूँ जिनके अभी वो जो जन्म लेने वाले हैं, जब इनके जन्म का भी आरंभ का आरंभ ही हो, और मैं भी वो मैं वही हूँ, जो नहीं हुआ वो भी मैं हूँ, और जो होगा मैं कौन? तो मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा की बात न समझ के लोग क्या करेंगे? जाके कृष्ण की पूजा करेंगे। कही अच्छी बात है, करना चाहिए। उनको सदगुरु को कहिए ना, भगवान को कह रहे हैं आप उसको, उनको भगवान मत कहिए ना, वो तो सदगुरु हैं, वो तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, वो सॉरी प्रोफेसर हैं, वो PhD किया उन्होंने योग में। मेरे कहने का मतलब यही है, आप किसी को भगवान क्यों कह रहे हो? वो तो सदगुरु है ना, वो तो योगी हैं, योग को जानने वाले हैं। वो तो कहीं नहीं कहते कि मेरा करो, वो तो ये कहते कि हम आत्मा मेरी पूजा करो, मतलब आत्मा की पूजा करो, आत्मा का ही चिंतन करो, आत्मा का ही मन करो, आत्मा का ही सब कुछ करो। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का मेरे शरण में स्वभाव धर्म में आओ, मतलब स्वयं को जानो, आप मुझे सब कुछ अर्पण कर दो, आत्मा को अर्पण कर दो, बस कृष्ण को अर्पण करोगे भैया, कृष्ण ने नहीं कहा। मैं तो समझने वाली बात है बस। चलिए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि अब खत्म होने वाला है। भोक्तारम अब वर्ष बिलाए में महाराज जी हमें क्षमा करिए, बहुत समझ आ गए जो खत्म करना हमको। भोक्तारम यज्ञ तमसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। कहते हैं कि वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है। तो कौन है वो? आत्मा है। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, वो आत्मा है।
इसका भी क्षय नहीं होता है। संसार में दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। जो स्वयं को जान गया वो अक्षर पुरुष है, जो स्वयं को नहीं हुआ वो अक्षर पुरुष है। मेरी बात समझ मैं मास्टर से बोल रहा हूँ खटाखट। जो क्षर पुरुष इसलिए आगे कहेंगे, अब पढ़िएगा कि 15वां अध्याय, शायद 15वां या 16वां अध्याय में बताते हैं कि संसार में दो है, एक क्षर है, एक अक्षर है। जो स्वयं को जान गया वो अक्षर है, जो स्वयं को नहीं जाए जो कामा से अपना क्षय करवा लिया वो क्षर उसका वो नाश हो गया। परंतु मैं उससे से उत्तम हूँ, मैं क्षर अक्षर से भी उत्तम हूँ। कृष्ण कहेंगे आगे जाएंगे तब, लेकिन मेरे गुरु उससे भी ऊपर हैं। वो क्षर अक्षर वो पूर्ण परमेश्वर से स्वरूप हो। मेरे गुरु कबीर वो बंदी छोड़ है, वो सबको छुड़ा देंगे। तो कह रहे ऐसे साक्षात्कार शांति प्राप्त। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष में श्वास में यज्ञ को भोक्ता मैं ही हूँ। मतलब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ। तो कम कृष्ण थोड़ा कर आत्मा कर रही है, क्योंकि कृष्ण उस आत्मा को उस योग में जाएंगे है ना। आप मध्य कृष्ण कर रहे हैं, वो कृष्ण के अंदर वो आत्मा कर, क्योंकि हुए वो आत्मा भी योग कर रहे हैं, वो आत्मा भी योग कर रहे हैं। वो आत्मा कह रही है कि मैं सबका भोक्ता हूँ, मैं ही विलोपन हूँ और मैं ही सृजन करता हूँ, मैं विलोपन भी हूँ, मैं सबका समूल और मैं ही अभी तक जिनके आरंभ का भी आरंभ ही नहीं, मैं भी उसका भी सृजन करता मैं ही हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूँ। कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं, न कि स्वयं की बात कर रहे हैं। वो उस रूप से उसको जानते हैं आत्मा के बारे में, उनका गहन चिंतन इसके बारे में, रिसर्च है उनका मंथन है। जिससे किताब लिखी है वेदव्यास ने, बड़ा शोधक व्यक्ति थे वो, तभी तो इस तरह के भाव लिखे आप। तो मेरा स्वरूप है और मैं मुक्त पुरुष मुझे जानता है। मुक्त पुरुष, अब बताइए आप कृष्ण करें कि वो मुक्त पुरुष मुझे जानता है, तो कौन मुक्त पुरुष है? जो स्वयं को जान गया है। कृष्ण को स्पेशल नहीं है, परंतु कृष्ण ने अपने आप को स्पेशल बना लिया। स्वयं को जान के, स्वयं का योग करके आप भी जान सकते हो, आप भी उस स्तर तक पहुंच जाओ। कृष्ण हमारा क्या, हमारा कृष्ण हमारा भविष्य है। कृष्ण क्या है? कृष्ण हमारा भविष्य है। या जितने महापुरुष सब मेरे भविष्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया, उस कर्म को हम देख सकते हैं ना। तो मेरा उज्जवल भविष्य है। कृष्ण कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, ये सब क्या है? हमारे भविष्य हैं। अगर हम इस मार्ग में हैं तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो कृष्ण तो बता रहे हैं कि वो मेरा स्वरूप है और मैं मुक्त पुरुष मुझे जानता है। तो कौन जानता है? जो मुक्त हो चुका है अपने राग द्वेष से, अपने अहंकार से, अपने तृष्णा से, अपने माया से, अपने सब कुछ से तृप्त हो चुका है। वो आत्मा ही आत्मा में रमण करने वाला है, वो स्वयं पे चिंतन और स्वयं का मन करने वाला है। वो आत्मचिंतन व्यक्ति, आत्मशोधक व्यक्ति, तो वो भी मेरे स्वरूप जानता है, जैसे मैं जानता हूँ। नहीं समझ? अब मैं बोला तो मैं लाल बाबू नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो इसके अंदर बैठा है, वो जो दृष्टा हो, समझ रहा है इस चीज को, अनुभव कर रहा है, वो उस स्तर तक पहुंच गया है। उसका चिंतन इस पे लाल बाबू का, उसका गहन इस पे, जो इसके अंदर आत्मा, वो आत्मा उसी को समझ रही है कि कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो मुक्त पुरुष जो इस सबसे, वो ही मुझे समझ सकता है जो इस सबसे मुक्त हो चुका है, जो स्वयं में स्थित हो चुका है, स्वयं के स्वरूप में ही जान चुका है। वो पहुंचा हुआ साधक वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो कृष्ण को प्राप्त होता है नहीं, आत्मा को प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से तो समझ लीजिए। मैं बच्चा जरूर हूँ, मेरी उम्र ईसाई का उम्र तो कम है, परंतु इस आत्मा की उम्र बहुत ज्यादा है। मैं अनंत काल से घूम रहा हूँ यहाँ पे, बता दे रहा हूँ। पता नहीं कितने मेरे जन्म हुए हैं। तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि वह स्वरूप स्थित जो स्वयं में स्थित है, वो मेरे स्वरूप को जानता है। तो कृष्ण के स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है। आत्मा को उसने चिंतन किया, उसने मध्य बहुत घोर मन किया, उसका चिंतन किया, तब वो समझ रहा है इसको, वो साधक। वह मुझे जानता है और जानते हुए मुझे मिला और मुझे प्राप्त होता है।
तो कृष्ण को प्राप्त होता है। तो क्या संसार के सभी प्राणी कृष्ण को प्राप्त हो रहे हैं? आत्मा को प्राप्त। जैसे अब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जैसे लाओत्सो था वहाँ का, चीन का है, चीन का लाओत्सो था। ऐसे बहुत से गुजरे जो अब जो स्वयं को जानने लगे हैं, तो कृष्ण को प्राप्त हो गए नहीं, वो स्वयं को कृष्ण का नहीं, आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं। वो स्वयं आत्मान हो गए हैं, आत्मज्ञान आत्मबोधि हो गए हैं, वो आत्म अपने स्वयं को ही प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। तो वो आत्मा वाला व्यक्ति, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ऐसी व्यक्ति, वो मेरे स्वरूप को समझ चुका है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, मैं आत्मा को ही प्राप्त हुआ। अब आत्मा को प्राप्त होता स्वयं परमात्मा को प्राप्त हुआ, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा से भिन्न थोड़ी ना है। तो आत्मा परमात्मा, तो वो परमात्मा से तद्रूप हो गया। अब कृष्ण की यहाँ भूमिका खत्म हो गई। तो कृष्ण क्या, कृष्ण की हर कृष्ण की भूमिका, वो भगवान मतलब वो आत्मा गई, आत्मा की बात कर रहे हो। वही कहना चाहते कि आप भी समझ, जिसे मैं समझाऊं आप भी समझ सकते हो। जिससे मैं आज तक पहुंचा, कृष्ण गीता में बार बार तीसरे और चौथे अध्याय में कहे हैं कि भाई मैं ये जितने महापुरुष परम तत्व को प्राप्त हुए हैं, मैं भी उस परम तत्व को ज्ञाता हूँ और मैं भी एक महापुरुष हूँ। कृष्ण कहते मैं भी एक महापुरुष है, जो तू मुझे महापुरुष जान, और जो इस तत्व को मेरे जैसे स्वर्ग रहा है वो जानता है, तो वो भी महापुरुष ही है। चाहे वो पंडित योगी रवि शर्मा हो, चाहे गांधी महाराज हो, चाहे परवान जी महाराज हो, चाहे भगवान बुद्ध, चाहे अन्य कोई भी हो, गुरु नानक हो, संत जी महाराज, कोई सब जो स्वरूप जानता, वो स्वयं को जानता, वो महापुरुष हो गया ना, वो कृष्ण के समान। इस नाम का शांति है, इसी नाम का शांति है। जैसे मैं ईश्वर का ईश्वर हूँ, वैसे वो भी कोई बात आ गई, तो मैं पढ़ा नहीं था, बता रहा हूँ। तो ये भगवान कह दिया ना, अगर बात कर दिया नहीं, जैसे मैं ईश्वर का ईश्वर, जैसे मैं ईश्वर का ईश्वर कहते कि मैं क्षर अक्षर से श्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं इन दोनों से मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उसी तरह जो ईश्वर से जान गया, जो साधक जान गया, जो कोई साधारण मनुष्य भी जान गया ईश्वर से, जिससे मैं जानता हूँ, तो वो भी ईश्वर का ईश्वर। तो मैं जैसे मैं ईश्वर को ईश्वर हूँ, वैसे वो भी है, वैसे वो भी है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, कृष्ण ही सत्य कर रहे हैं। मित्रों अभी संपूर्ण हो चुका है। अब इसका निष्कर्ष मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, वीडियो लगता बहुत बड़ा हो गया है। इस अध्याय में अर्जुन ने परम प्रश्न किया था। अर्जुन ने क्या कि वो कर्म वो बताता है, कहता है कि हे भैया कृष्ण, तू तो एक तब कर्म योग के बारे में बात करता है, तब ज्ञान योग के बारे में बताता है। हमारे साथ कर्म में बड़ा दिक्कत हमके होता, हम देखते थे कि हमके सबके मारा पीटा के पड़ जाई, हम मार दे द्रोणाचार्य कृपाचार्य शंकराचार्य महादेव कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सबके महादेव अश्वत्थामा के, लेकिन हमारे भाई बंधु हुआ अर्जुन दुर्योधन के महादेव हम, और दुर्योधन के महादेव हम, तो दिक्कत हुई वहाँ शंकर तो हो जाए, तो समस्या खा दी। तो मेहरारू कहाँ बिया हो शादी हुई, वहाँ शंकर से क्या पैदा हो लेगी, तब वहाँ शंकर शादी हो लेगी। तुमको कहाँ से ज्ञान हो गया है कि वहाँ शंकर यहाँ होगा? कौन वहाँ शंकर होगा? जो परमात्मा मार्ग पे नहीं वो वहाँ शंकर है। सही बात समझ रहे आप लोग ना? जो वहाँ शंकर कौन है, कौन वह? अब मैं क्यों वहाँ शंकर बनूं? मैं तुझे किस युद्ध में लड़ाऊं? मैं तो तेरे अंदर जो बैठा काम को, तो माया लोभ अहंकार, उसको मैं नाश करना चाहता हूँ, तो हटाओ इसको। तो वहाँ शंकर कौन है? वो कहते हैं जो परमात्मा मार्ग पे नहीं है, जो सनातन मार्ग पे नहीं है, वही वहाँ शंकर है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने, क्योंकि मैं कर्म करूंगा और ये साधना करूंगा, और मैं जितने साधक आएंगे उनको बताऊंगा ये वाला मार्ग, यही से मैं गीता बोल रहा हूँ। ये गीता मैं इसलिए पैदा कर रहा हूँ अपने अंदर से, कि जो सनातन मार्ग पे नहीं है वही वहाँ शंकर है। जो परमात्मा में नहीं है, जो आत्मा परमात्मा के प्रेम में नहीं है, जो परमात्मा की साधना नहीं करता, जो स्वयं को जानने की साधना नहीं करता है, वही वहाँ शंकर, उसी का नाश होता है। जो अर्जुन पूछता है ना कि हे प्रभु, जो परमात्मा मार्ग है उसे नहीं जानता, परंतु साधना कर रहा है, तो कहीं वो बादलों के बाद छीन भिन करता है, वो कैसे छीन भिन होगा? वो तो किसी कालों में उसका छीन भिन हो जाता है। जो परमात्मा का उसके अंदर बीज ही पड़ गया ना, तो उसका छीन भिन होता है। वैसे में तो अगले जन्म में वो परमात्मा को प्राप्त ही कर लेगा, स्वयं में स्थित हो ही जाएगा, उसका तो नाश संभव ही नहीं है। वो बादल परमात्मा मार्ग पे कैसे नाश हो सकता है? जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो अब कैसे मेरा नाश होगा? अब मैं तो जीवन भर जब जीवन तो परमात्मा गुण गाऊंगा, तो कैसे मैं मर सकता हूँ? तो नहीं, अब मैं मरूंगा कैसे? ये शरीर मरेगा ना, मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरा नाश कौन करेगा? कौन संभव, कौन सक्षम है मुझे मारने में?
कोई नहीं संभव नहीं आगे। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान योग कर, अरे तुम जो ज्ञान की बात, तुम कर्म योग की बात कर रहे हो ना, तुम कर्मों का त्याग करके तुम ज्ञान योग की मार्ग, तब भाई कर्मों ज्ञान मार्ग पे आना भी कर्मों का त्यागने का मार्ग नहीं है, तो ऐसा समझ ले। और जो इन दोनों में भेद समझता है, जो दोनों को अलग समझता है, वो भी उसकी ज्ञान क्या अध्यात्म दुनिया में सूक्ष्म है, वो नहीं जानता है, वो पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। अगर दोनों जो भेद करता हो या दोनों को जो अलग समझता हो, ऐसा कृष्ण को समझाना चाहते हैं। तो अब यही संपूर्ण होता है। कहना चाहते हैं किसी भी सांस को आंस में ध्यान करा, साधना करा और नाक के सामने ध्यान करा, ओम करा करा, जब यहाँ से उठा था फिर ध्यान देता, सांस आओ थोड़ा ध्यान देता, फिर सांस दे देते, ध्यान दे देते, कभी तो कभी तो भान ना रहे, फिर जो है मैं इसी बार ध्यान लग जाइए। ये ध्यान करने की विधि है। और तुम्हारे भैया पहले निर्विकार होना, पहले आपको धारणा बनानी है, फिर निर्विकार होना है, फिर ध्यान में आप जाएंगे, फिर ध्यान समाधि में चले जाएंगे, समाधि फिर ब्रह्म और आप बचेंगे, फिर आपका भी नाश हो जाएगा, तो ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म अहम ब्रह्मास मिल जाएगा। मतलब अहम आपका नाश और उस ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा। समझ रहे? आइए मित्रों, ये 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तद्गति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्य महेश्वर नाम 5वां अध्याय संपूर्णम्। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण होता है। 5वां अध्याय। इति श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी अर्गलानंद कृते श्रीमद् भगवत गीता यथात गीता भाष्ये यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर नाम 5वां अध्याय पूर्णम। बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय, बोलिए सदगुरु कबीर महाराज की जय, बोलिए राम जी महाराज की जय, बोलिए परमानंद जी महाराज की जय, बोलिए ओम पंडित योगी रवि शर्मा की जय हो। हे महापुरुष, हे महामानव, आप मानव समाज का कल्याण करते रहे। आप जब मेरा भी ध्यान, मेरा भी जो है आशीर्वाद बनाए थे प्रभु। मैं सभी सद्गुरुओं के शरणागत हूँ। मैं नमस्ते तुलना को करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हो ये कली फूल बन कर खिले, इंतजार 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 करो, मुझसे प्यार करो। ये कली, क्योंकि इसमें कली आ रही है, अब ये फूलेगा, वो परमात्मा फिर मेरे सामने खिलेगा, फिर मैं देखूंगा उसी मुस्कान, देखूंगा परमात्मा का। मन लागो यार फकीरी में। तो मेरे कबीर का एक फोटो मुझे मिल गया है, किताब है, इनके शिष्य का है। इसमें बड़ा अच्छा बात है। आदमी अपने अनुभवों से सीखता है। चलते हैं हम। ओम परमात्मा, आपका कल्याण हो, आपके बाल में सुखी हो, जितने कष्ट हमको दे दीजिए, अपने गुरु जी को हमको दे दीजिए। ओम मानव समाज ही सब कुछ है मित्रों। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व कल्याण हो, वो हत्यारा बंद हो, सदगुरु की जय हो।